हो गया। अब अगले डिफेक्ट की ओर चलते हैं, हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया ये होता है लॉन्ग साइटेडनेस। इसको याद रखने का तरीका, H के बाद क्या आता है, ABC, HIJKL, L आता है ना, तो H हाइपरमेट्रोपिया इज लॉन्ग साइटेडनेस। लॉन्ग साइटेडनेस मतलब दूर का चीजें दिखता है, नजदीक का नहीं दिखता। तो इस जैसे मायोपिया को डिफाइन किया वैसे इसको भी डिफाइन कर दोगे, लिख लो, अभी डिफाइन कर लो, लिख लो कॉपी पे। इट इज द डिफेक्ट ऑफ आई विच enables us to see distant object but not able to see nearby object distinctly, clearly। ओके, लिख लीजिए। चलिए, तो हाइपरमेट्रोपिया, तो ये मेरा आई लेंस है, लॉन्ग चीजों, दूर की चीजों को देख पाता है लेकिन नजदीक को नहीं देख पाता। तो ये ठीक, तो जैसे मायोपिया में फार पॉइंट लिखते थे ना कि वो इतना तक ही देख पाएगा, इसके आगे नहीं देख पाएगा, तो वो उसका फार पॉइंट है। इसमें उल्टा, इसमें बेचारा दूर तक देख पाता है लेकिन यहाँ तक नहीं देख पाएगा, यहाँ के बाद वो नहीं देख पाएगा, यही इसके बाद देख पाएगा। उल्टा, मायोपिया का उल्टा। मायोपिया में क्या था कि इतना तक देख पाएगा, इसके बाद नहीं देख पाएगा, और हाइपरमेट्रोपिया में इसके बाद देख पाएगा, इतना तक नहीं देख पाएगा। तो इसका नियर पॉइंट यही है, यहाँ देख पाएगा, यहाँ देख पाएगा, यहाँ देख पाएगा, अब नहीं देख पाएगा, यहाँ नहीं देख पाएगा। तो ये नियर से नियर यहाँ तक देख पाता है ना, नजदीक, ऐसा बोल सकते हो। तो मान लो ये ऑब्जेक्ट है इसका, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ये इसका नियर पॉइंट है, नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिक आई। ठीक है, नियर पॉइंट, यहां से इसके बाद में चीजों को देख पाता है लेकिन इसके अंदर नहीं देख पाता है। तो यहां से अगर रेज जाएगा तो अपने रेटिना पे बना लेगा, यहां से रेज जाएगा, यहां से ऑब्जेक्ट रखे, ऑब्जेक्ट से रेज आएगा तो रेटिना पे बना लेगा, लेकिन यहां पे नहीं बना पाएगा। क्यों नहीं बना पाएगा भाई, सोचिए जरा। यहां वाले ऑब्जेक्ट का यहाँ पे इमेज बना देता है, तो यहाँ वाले ऑब्जेक्ट का क्यों नहीं बनाता? यहाँ वाले ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बनेगा? तो यहाँ वाले का यहाँ बना, तो यहाँ का ऑफकोर्स यहाँ थोड़ा आगे बनेगा, है ना। अब आगे बना तो उसको खींच क्यों नहीं ले आ पाता? तो इसके दो कारण हैं। एक तो आई बॉल इतना छोटा हो गया कि रेटिना बहुत अंदर आ गया, लेंस के बहुत क्लोज है, तो ऑब्जेक्ट का जो इमेज यहाँ बना वो रेटिना से बहुत दूर बन जाता है, क्योंकि रेटिना बहुत आगे आ गया, छोटा होने के कारण बहुत आगे आ गया, तो ये इमेज यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। अब पहुँचाने का काम किसका है? ये लेंस का। तो एक तो कारण है कि आई बॉल छोटा हो गया तो वो बेचारा नहीं आ पाता। दूसरा, मान लो ये सिलियरी मसल वगैरह ठीक भी है, सिलियरी मसल्स वगैरह ठीक भी है, लेंस अपना मोटा पतला अच्छे से हो रहा है, लेकिन रेटिना इतना अंदर है कि बेचारा कितना भी मोटा हो जाए, मोटा ही होना पड़ेगा ना, इसको ठीक ही होना पड़ेगा, रे को ज़्यादा बेंड करके यहाँ पे लाना पड़ेगा, तो कितना भी मोटा हो जाए ये इमेज को नहीं ला पाता। ठीक, एक लिमिट होता है हर चीज़ का। तो एक तो कारण ये है कि आई बॉल छोटा हो गया। साइज ऑफ आई बॉल डिक्रीजेज, ये रीजन हम लिखवा रहे हैं, यहाँ पे हेडिंग डाल लीजिए, रीजन ऑफ हाइपरमेट्रोपिया, रीजन ऑफ हाइपरमेट्रोपिया। तो साइज ऑफ आई बॉल डिक्रीजेज। और क्या रीजन है? एक रीजन ये है कि ये सिलियरी मसल्स इनएक्टिव हो जाता है, काम नहीं कर पाता अपना ढंग से, मतलब इसको यहाँ पे लाने के लिए, मान लो आई बॉल का साइज नहीं डिक्रीज हुआ, इसको यहाँ पे ले आ सकता है,
ये अपना कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये थिक हो जाएगा, थिक होगा तो ज़्यादा बेंड करेगा, ज़्यादा बेंड करेगा तो नज़दीक में बन जाएगा, रे मिल जाएगा, तो इमेज बन जाएगा। लेकिन नहीं हो पाता है, सिलियरी मसल्स नहीं कॉन्ट्रैक्ट हो पाता है, वो रिलैक्स्ड रहता है। मसल नॉट एबल टू कॉन्ट्रैक्ट प्रॉपरली, पहले रिलैक्स नहीं हो पा रहा था, अब कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पा रहा है। ठीक है, चलिए इसको हेडिंग लिख लीजिए। रीजन फॉर हाइपोमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, साइज ऑफ आई बॉल डिक्रीजेस, आई बॉल इतना छोटा हो जाता है कि रेटिना बहुत अंदर आ जाता है, जिसकी वजह से इमेज यहाँ पे नहीं पहुंच पाता है। सिलियरी मसल ठीक रहा, लेंस ठीक रहा, तब भी कभी कभी सिलियरी मसल में खराबी होता है। आई बॉल ठीक है लेकिन सिलियरी मसल्स ठीक नहीं है, वो इमेज यहाँ बना, अब नजदीक इमेज ये जो इसमें है क्या हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, लॉन्ग साइटेडनेस, दूर का दिखता है, नजदीक का नहीं दिखता। तो नजदीक वाला ऑब्जेक्ट का तो दूर ही इमेज बनेगा ना, रेटिना से बाहरी इमेज बनता है नजदीक का। तो उसको लाने के लिए इसको मोटा करना पड़ेगा, लेंस को मोटा करना पड़ेगा, उसका पावर बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन ये सिलियरी मसल्स कर नहीं पाता, सिलियरी मसल्स कर नहीं पाता, कॉन्ट्रैक्ट हो नहीं पाता। तो सिलियरी मसल्स आर नॉट एबल टू कॉन्ट्रैक्ट प्रॉपरली। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो रीजन हम लोग समझ लिए, अब थोड़ा डायग्राम देखते हैं, इसको करेक्ट करते हैं। करेक्शन करते हैं, इस हाइपरमेट्रोपिया को करेक्ट करते हैं। तो इसका नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिक आई, इसका नियर पॉइंट ये है, नियर से नियर यहां तक देख पाएगा, इसके नियर नहीं देख पाएगा, दैट्स व्हाई इट इज नियर पॉइंट। ओके, इसके बाहर देख सकता है, इसके अंदर नहीं देख सकता, कम से कम इतना तक ही देख सकता है ये। ठीक है, ऐसे हेल्दी आई की बात करें, मायोपिया में क्या करते थे, जो काम वहां करते थे वो उसका उल्टा यहाँ मायोपिया में कहते थे कि फार पॉइंट, हेल्दी आई का फार पॉइंट इन्फिनिटी है, यहाँ पे हेल्दी आई का नियर पॉइंट 25 है, लेकिन इसका नियर पॉइंट ये है। ठीक है, 25 मान लो ये है 25 सेंटीमीटर, लेकिन इसका नियर पॉइंट ये है। हेल्दी आई यहाँ तक देख सकता है, यहाँ तक, लेकिन ये बेचारा यहीं तक देखता है, ये वाला पार्ट नहीं देख पाता है, ये इस रीजन में जो ऑब्जेक्ट है उसको नहीं देख पाता है। ओके, ठीक है, तो यहाँ वाले ऑब्जेक्ट का ऐसा रे गया और उसको कन्वर्ज करके यहाँ पे बना दिया। ठीक, लेकिन अगर कोई 25 सेंटीमीटर, प्रॉब्लम यही है ना, मुझे इसको हेल्दी करना है, मुझे इसको परफेक्ट बनाना है, एक हेल्दी आई के जैसा बनाना है, तो 25 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट को देख सकता है। तो एक 25 सेंटीमीटर पे हम ऑब्जेक्ट रखें तो इसको नहीं देख पाएगा, इसका इमेज यहां बनेगा। ओके, थोड़ा सा और आगे कर देते हैं, यहां वाले ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाएगा, तो क्या किया जाए, तो अगला डायग्राम फिर बनाइए, अगला डायग्राम बनाइए और यहां पे लिख दीजिए, यहां वाले का ये नियर पॉइंट है, यहां वाले का इमेज यहां बनाया, ऐसा बना दीजिए पहले वाले में। सेकेंड वाले डायग्राम में क्या बनाना है आपको कि ये सब मिटा देना है, सेकेंड डायग्राम में ये सब मिटा देना है, ठीक, और ये इसका 25 सेंटीमीटर है ना, तो यहां वाले ऑब्जेक्ट का इमेज यहां बन रहा था, तो हम ऐसा क्या करें कि इसका इमेज यहां पे बन जाए। तो देखो, यहां वाले इमेज को यहां पे लाने के लिए मुझे क्या जरूरत है, मुझे क्या करना चाहिए, इसका पावर बढ़ाना चाहिए, लेकिन ये कर नहीं पा रहा। तो इसका ये कॉन्वेक्स लेंस है ना, कॉन्वेक्स लेंस का पावर क्या होता है, पॉजिटिव होता है ना। तो कोई पॉजिटिव चीज है, उसका वैल्यू बढ़ाना चाहते हो तो पॉजिटिव चीज ही ऐड करो।
निगेटिव चीज ऐड करोगे तो उसका वैल्यू कमेगा, है ना। तो इस कॉन्वेक्स लेंस में एक ऐसा लेंस ऐड करो, इस कॉन्वेक्स लेंस के साथ ऐसा लेंस ऐड करो जिसका पावर पॉजिटिव, किसका पावर पॉजिटिव होता है, कॉन्वेक्स लेंस का। तो इसके साथ एक कॉन्वेक्स लेंस ऐड करो, हो गया। पहला लॉजिक तो ये है। एक दूसरा लॉजिक हम आपको बताए थे मायोपिया केस में, क्या बताए थे कि इन्फिनिटी पे रखा इस ऑब्जेक्ट को, इन्फिनिटी पे रखा ऑब्जेक्ट को ये देख पाता है। मायोपिया में बताए थे कि नियर पॉइंट को देख पाता है, तो इन्फिनिटी पे रखा ऑब्जेक्ट का इमेज नियर पॉइंट पे बना दो, यहाँ नज़दीक पे बना दो, है ना। मतलब उसका जो फार पॉइंट है वो बगल में था, तो इन्फिनिटी वाले को नहीं देख पा रहा था, तो उसका इमेज बगल में बना दो, ऐसा था ना उसमें। इसमें उल्टा, इसमें है कि यहाँ वाले ऑब्जेक्ट को नहीं देख पा रहा है ना, यहाँ वाले ऑब्जेक्ट को नहीं देख पा रहा है, ठीक है। और इन्फिनिटी या दूर कुछ दूरी पे रखे ऑब्जेक्ट को देख लेता है, ठीक। मान लो यहाँ पे रखे ऑब्जेक्ट को, ये इन्फिनिटी पे नहीं है, मान लो यहाँ पे रखे ऑब्जेक्ट को ये देख पाता है, ठीक। यहाँ पे रखे ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाता, तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है उसका इमेज यहाँ पे बना दो। यहाँ पर वाले को देख पाता है, ये आपका विजिबल है, ये इस आई के लिए विजिबल है, ये इनविजिबल है, तो इसका इमेज, इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ बना दो, और यहाँ पे इमेज बनेगा तो ये देख लेगा, इसका इमेज यहाँ पे इमेज बना देगा, इस चीज का यहाँ पे इमेज बन जाएगा, लेकिन इसका आगे बनेगा वो ला नहीं पाएगा, है ना। तो इसका इमेज यहाँ कैसे बना है, तो ये ऑब्जेक्ट है, एक दूसरा लेंस डालें और ये ऑब्जेक्ट इस लेंस के फोकल लेंथ के अंदर है, जिसकी वजह से इसका इमेज यहाँ पे बन गया रियल। कॉन्केव नहीं डालेंगे, अगर यहाँ तुम कॉन्केव लेंस रखोगे तो इस ऑब्जेक्ट और इस लेंस के बीच में इमेज बनेगा, यहाँ इमेज बनेगा, मुझे यहाँ इमेज बनाना है क्या, मुझे इसके यहाँ पे बनाना है इमेज, तो कॉन्वेक्स लगाइए। एक दूसरा लॉजिक से समझ गए, ठीक है। इसको रे डायग्राम से भी समझ सकते हैं। देखिए ये ऑब्जेक्ट है, रे ऐसे गया, ठीक, रे ऐसे गया। अब ये जो लेंस है कॉन्वेक्स लेंस है, तो रे को कन्वर्ज करेगा, लेकिन उतना ही कन्वर्ज करेगा जिससे लगेगा इसको लगेगा कि यहां से रे आ रहा है। देखिए जरा, ये तो ये रे गया और इस रे को ऐसे कन्वर्ज कर दिया, तो इस लेंस को क्या लगेगा कि ये रे यहां से आ रहा है ना, और यहाँ वाले को तो इमेज बना देता है ये आराम से, यहाँ पे रेटिना पे यहाँ वाला कोई भी चीज हो उसका इमेज बन जाता है ना, यहाँ पे हो गया। तो इस तरीके से भी आप समझ सकते हो, है ना। चलिए, तो जो पॉइंट हम मायोपिया के लिए लॉजिक, दो लॉजिक लगाए थे, एक पावर था कि पावर घटाना है, लेंस का पावर घटाना है तो कॉन्केव लेंस लगा दो, उसका पावर निगेटिव होता है, उसको हम अच्छे से स्टेटमेंट में लिखाए थे, बनाता है, तो आप ऐसे लिखे थे। तो इसमें भी वैसे ही दो पॉइंट लिख सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आप ये खुद से लिखो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ओके। चलिए, अब इस पे हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। अगर आप नहीं लिख पाओ तो फिर से आप हमें कमेंट कर सकते हो, दोबारा हम इस चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो ये बात हो गया, पूरा करेक्शन वगैरह सब चीज़ हो गया, है ना। यहाँ पे लिख सकते हैं, टू करेक्ट हाइपरमेट्रोपिया वी नीड कॉन्वेक्स लेंस, है ना। लिख सकते हैं, इट ऑब्टेन इमेज, ये जो कॉन्वेक्स लेंस है, जो एक्स्ट्रा कॉन्वेक्स लेंस लगाते हैं, ये इमेज को ऑब्टेन करता है एट दैट पॉइंट वेयर पर्सन कैन सी डिस्टिंक्टली, उस जगह पे इमेज को बनाता है जहां पे पर्सन इजीली देख सकता है। इट ऑब्टेन इमेज एट दैट पॉइंट वेयर hypermetropic person can see distinctly,
ठीक है, उस इमेज के बाद ये पॉइंट लिख लीजिए। ठीक है, ऐसे ही और भी चीज़ें आपको लिखना है, पावर वाला और एक और पॉइंट था, ऐसा ही कुछ था, तो उसको उसका हेल्प लेकर आप इसके लिए भी लिखिए। ये आपका समझिए होमवर्क है, आप इसे खुद से ट्राई करिए। इतना तो आप कॉपी पेस्ट तो कर ही सकते हो, थोड़ा सा दिमाग, थोड़ा सा वर्ड को चेंज करना है ना। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं इस पे। तो एक क्वेश्चन है, ए पर्सन कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट, अ पर्सन कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट क्लोजर देन 75 सेंटीमीटर, क्लोजर देन 75 सेंटीमीटर फ्रॉम द आई, from the eye. Calculate the power of the corrected lens should he use. Calculate the power of the corrected lens should he use. तो पावर कैलकुलेट करना है उसके करेक्टेड लेंस का। तो क्या क्वेश्चन कर रहा है, पर्सन कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट क्लोजर देन 75 सेंटीमीटर। एक रफ डायग्राम बना लीजिए, 75 सेंटीमीटर के अंदर नहीं देख सकता, इसके बाहर देख सकता है, विजिबल, लेकिन यहां पे नॉट विजिबल। बट हेल्दी, इसको करेक्ट करना है, इसका मतलब हेल्दी बनाना है, इसका मतलब ये लेंस, ये आईज 25 सेंटीमीटर पर रखे ऑब्जेक्ट को देख सके, है ना, तो देख सकता है। तो चलिए, तो हम जो प्रॉब्लम है इस आई का, प्रॉब्लम क्या है कि 25 पे रखे ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाता, हेल्दी आई देख लेता है। इसको हेल्दी बनाना है तो इसको भी 25 पे रखे ऑब्जेक्ट को देखना चाहिए। तो एक रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, 25 पे रखा हुआ है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, 25 पे। अब इसको देखना चाहते हैं, अब इसको देखना मांगता है, क्या करें? तो यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस लगा दो। क्यों लगा दो भाई? क्योंकि इसका यहाँ पे रखे ऑब्जेक्ट को देख रहा है, ये ऑब्जेक्ट 1, ये ऑब्जेक्ट 2, यहाँ वाले को रेटिना पे बना दिया, लेकिन यहाँ वाला का यहाँ बनाया। अब इसको यहाँ पे लाना है तो इसका पावर बढ़ाना पड़ेगा। और कॉन्वेक्स लेंस का पावर कैसे बढ़ाओगे? कॉन्वेक्स लेंस ही ऐड करोगे ना, कॉन्वेक्स का पावर कॉन्वेक्स ही ऐड करके बढ़ा सकते हो। कॉन्केव डालोगे तो उसका पावर कम जाएगा। तो बस सिंपल है, कॉन्वेक्स लेंस ऐड किए। अब ये सेकेंड, ये कॉन्वेक्स लेंस 1 और ये सेकेंड, तो 4 कॉन्वेक्स लेंस, 4 सेकेंड कॉन्वेक्स लेंस। ओके, सेकेंड कॉन्वेक्स लेंस के लिए हम बात कर रहे हैं, उसके लिए हम फॉर्मूला लिख रहे हैं। तो 25 पे मेरा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है O2, उसको देखना है, तो कैसे देखें? तो लगा दिए। तो मेरा प्लान ये है कि यहाँ पे रखा ऑब्जेक्ट है और ये लेंस क्या करेगा, इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ बना देगा, जहाँ तक ये देख पाता है पर्सन वहाँ पे बना देगा, और वहाँ पे बना देगा तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ बन जाएगा, इमेज यहाँ बन जाएगा। तो इस इमेज का फिर यहाँ पे इमेज बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रखा कोई भी चीज़ हो उसका इमेज यहाँ बन जाता है रेटिना पे। ये आई एबल है, सक्षम है बनाने को। ओके, चलिए यही है प्लानिंग। तो मतलब 25 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट है, उसका इमेज 75 पे बनाना है। बात क्लियर? कन्वेंशन रूल को फॉलो करते हुए माइनस लगा देंगे, है ना। बस अब मुझे फोकल लेंथ निकालना है। तो 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। 1/v, v कितना है भाई? -75, माइनस u कितना है? -25, बराबर 1/f। इसको सॉल्व करो, माइनस माइनस आगे करते हैं।
माइनस 1/75 प्लस 1/25 बराबर 1/f। 75 माइनस 1 प्लस 3 1/f, 2/75 1/f, f बराबर 75/2। हो गया। फोकल लेंथ आ गया 75/2 सेंटीमीटर, है ना। अब पावर निकालना है तो इसी को पावर बराबर 1 फोकल लेंथ, मतलब 1/75/2, 2 ऊपर आ गया और ये सेंटीमीटर में है तो मीटर में करेंगे तो ऊपर 200 सेंटीमीटर, सॉरी 200 आ जाएगा। तो पावर इतना डायोप्टर। सिंपल, आपसे बन जाएगा, है ना, सो सिंपल। तो बस आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे, ठीक है। हाइपरमेट्रोपिया पे एक और क्वेश्चन करते हैं। The near point of an elderly person, the near point of an elderly person lies at 50 centimeter from the eye, lies at 50 centimeter from the eye. Calculate the focal length and power of corrective lens. Calculate the focal length and power of corrective lens, ठीक है। तो नियर पॉइंट, एल्डरली पर्सन है, उसका नियर पॉइंट 50 सेंटीमीटर है। तो एक रफ बना लेंगे, 50 सेंटीमीटर तक वो देख सकता है, मतलब इधर देख सकता है नियर पॉइंट 50 सेंटीमीटर, लेकिन इधर वो नहीं देख सकता, ये वाला रीजन में नहीं देख सकता। नियर से नियर वो 50 देख पाता है, ठीक है, यहां तक देख पाता है, इन्फिनिटी से 50 तक देख पाता है। अब इसको करेक्ट करना है तो करेक्ट एक हेल्दी आई क्या करता है, इसको हेल्दी जैसा बनाना है। तो हेल्दी आई 25 तक देख पाता है, ये 85 तक देख पाता है, तो इसको भी 25 तक देखना चाहिए। तो हम ऐसा करते हैं, 25 पे एक ऑब्जेक्ट रखते हैं। अब इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ रेटिना पे नहीं बनेगा, इस ऑब्जेक्ट का इमेज रेटिना पे बन जाएगा, लेकिन इसका नहीं बनेगा, इसका यहाँ बनेगा, ठीक है। ये O1, यहाँ O2, O2 का इमेज यहाँ बन जाएगा O2 डैश, लेकिन O1 का इमेज यहाँ O1 डैश बनेगा। अब इसका पावर बढ़ाकर इसको ज्यादा बेंड करके यहाँ पे ला सकता था, लेकिन नहीं कर पाएगा सिलियरी मसल्स। ये आई बॉल बहुत छोटा हो गया होगा, ये सिलियरी मसल्स इनएक्टिव है। ओके, तो एक काम करते हैं, इसका इमेज यहाँ बना देते हैं। इसका इमेज यहाँ कैसे बनाया जाए भाई, कॉनकेव लेंस लगाओगे तो कॉनकेव लेंस ऑब्जेक्ट और लेंस के बीच में इमेज बनाता है, यहाँ पे बना ही नहीं सकता, तो कॉन्वेक्स लेंस लगाते हैं। कॉन्वेक्स लेंस इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ बना देगा। अगर ये ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ के अंदर है, इस लेंस के फोकल लेंथ के अंदर है, तो इसका इमेज बाहर बनाता है, ठीक है। ये रे को इस तरीके से बेंड करता है कि लगता है यहाँ से आ रहा है ना। और इस ऑब्जेक्ट का यहाँ पे इमेज बन जाता है, और इस इमेज का फिर ये इमेज बना के यहाँ ले आता है, और हमें ये O1 इजिली दिख जाता है। एक्चुअल में ये O1 को नहीं देख रहा है, O1 के इमेज को देख रहा है। तो इस तरीके से काम होता है। तो O1 एक ऑब्जेक्ट है इस लेंस के लिए, फॉर दिस लेंस O1 एक ऑब्जेक्ट है जो कि 25 सेंटीमीटर पे है, और उसका इमेज बना 50 सेंटीमीटर पे। साइन कन्वेंशन फॉलो कर लेते हैं, माइनस लगा देते हैं। अब यहाँ पे निकाल लीजिए फोकल लेंथ आप, 1 फोकल लेंथ 1/v, v कितना है -1/50 और -1/u, u कितना है -25, तो -25 प्लस हो गया। अब इसको सॉल्व करिए, -25 + 50 बाय
या फिर ऐसे ऐसे करते हैं, 50-25 का एलसीएम लेते हैं तो 50 आ गया, -1 2 1/50, तो फोकल लेंथ हो गया 50। फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर, पावर 1/50 सेंटीमीटर मतलब 100/50 डायोप्टर, 2 डायोप्टर। बात खत्म हो गया, आ गया आंसर। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम और आगे बढ़ेंगे। मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया हम लोग समझ लिए, फिर उसके बाद प्रेसबायोपिया, स्टिग्मेटिज्म, कैटरैक्ट, ये सब समझेंगे। ये सब में ज़्यादा आपको इस तरह का कैलकुलेशन नहीं दिखेगा, प्रॉब्लम नहीं दिखेगा, बस थ्योरी है। उसके बाद हम लोग और भी चीज़ें थोड़ी बहुत पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद हम लोग डिफ्रैक्शन वगैरह, स्प्लिटिंग ऑफ लाइट, ये सब प्रिज्म के साथ काम करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।